तो चलिए आज एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की कहानी में चलते हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने फोकस का मतलब ही हमेशा के लिए बदल दिया। शायद ये लाइन आज की सबसे जरूरी लाइन है। ये कहानी किसी और की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम सब की कहानी है। ये कहानी, या यूं कहें कि हर सुबह एक ही तरह से शुरू होती है। आँख खुलती है और पहला काम हाथ फोन पर जाता है, और बस दिन शुरू होने से पहले ही दिमाग में हजारों बेमतलब की चीजों का ट्रैफिक जैम लग जाता है। और वो जो बस 1 मिनट देख लेता हूँ वाला बहाना होता है ना, वो कब 2 घंटे की थकान और गिल्ट में बदल जाता है, हमें पता तक नहीं चलता। और होता क्या है, दिन की शुरुआत ही एक हार के साथ होती है। तो सबसे पहले एक बात समझनी होगी, ये इच्छा शक्ति की कमी का खेल नहीं है। ये लड़ाई एक ऐसे सिस्टम से है, एक ऐसी इंडस्ट्री से है जो खरबों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च करती है ताकि हमारा ध्यान चुरा सके। और जानते हैं, जब ये सच्चाई समझ आई तभी इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई। तो उत्प्रेरक क्या था? एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, कि अगले 30 दिनों तक इस सिस्टम के खिलाफ जाना है। इस एक्सपेरिमेंट से पहले की जिंदगी वो कुछ ऐसी दिखती थी। उठते ही फोन, नाश्ते के साथ फोन, पढ़ाई से छोटा सा ब्रेक लिया तो भी फोन, और सोते सोते भी फोन। मतलब जिंदगी जी नहीं जा रही थी, बस स्क्रोल हो रही थी। और पता है, इसे सिर्फ ध्यान भटकना कहना मतलब बात को बहुत हल्का करने जैसा है। असल में ये है स्टिम्युलेशन एडिक्शन। दिमाग को लगातार नई नई चीजों का डोज चाहिए। इतनी आदत हो चुकी है कि कोई भी नॉर्मल काम जैसे किताब पढ़ना वो एक सजा की तरह लगने लगता है। और अब आता है इस कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा, वो दौर जब इस लत को छोड़ने की कोशिश की जाती है। वो दर्द। पहला हफ्ता सच कहूं तो नर्क जैसा था। पहला दिन बड़ा अजीब खाली खाली सा लगा। दूसरे दिन बेचैनी शुरू हो गई, और तीसरे दिन तक तो दिमाग जैसे चीख रहा था कि बस अब और नहीं, मुझे मेरा फोन वापस चाहिए। और यहीं सबसे बड़ा शॉक लगा। ये एहसास हुआ कि अरे ये तो सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये तो निर्भरता है, एक डिपेंडेंसी। शरीर और दिमाग दोनों उस एक चीज के लिए तड़प रहे थे, वो डोपामाइन जो फोन से मिलता था। और इसके पीछे का साइंस बड़ा सिंपल है। हर बार जब हम स्क्रॉल करते हैं, दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। लेकिन ये खुशी वाला डोपामीन नहीं है। नहीं, ये है उम्मीद वाला डोपामीन, जो कहता है शायद अगली पोस्ट मजेदार हो, शायद अगला वीडियो अच्छा हो। और इसी शायद के चक्कर में दिमाग एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंस जाता है। और इस विड्रॉल के लक्षण बहुत अजीब थे। बोरियत इतनी ज्यादा थी कि वो दर्द जैसी लगती थी। बिना बात के चिड़चिड़ापन, गुस्सा, यहाँ तक कि जो म्यूजिक पहले अच्छा लगता था वो भी फीका लगने लगा। और यही वो दीवार है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई उस दीवार को तोड़ दे तो सच में एक जादू होता है। दिमाग खुद को रीसेट करना शुरू कर देता है। लगभग 1 हफ्ते बाद पहली बार ऐसा लगा कि दिमाग के अंदर का शोर कम हो रहा है। वो जो नॉन स्टॉप हजारों विचार चलते रहते थे ना, उनकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। शायद सालों बाद पहली बार ऐसा महसूस हुआ। और इसका सीधा असर काम पर दिखाई दिया। सोचिए, जो इंसान पहले 15 मिनट भी ठीक से नहीं बैठ पाता था, अब वो बिना किसी जबरदस्ती के आराम से 45 से 60 मिनट तक डीप फोकस में था। ये कमाल था। तो सबसे जरूरी सबक क्या था? इंसान नहीं बदला, उसकी काबिलियत नहीं बदली, बदला तो सिर्फ इनपुट, वो जो दिमाग के अंदर जा रहा था। जब दिमाग में कचरा डालना बंद किया तो उसने खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। सिंपल। तो 30 दिनों की इस मुश्किल के बाद, इस मेहनत के बाद आखिर नतीजे क्या रहे? एक नई हकीकत कैसी थी? 30 दिन बाद नतीजा आंखों के सामने था। फोकस सीधा डबल हो गया था। स्टडी सेशंस लंबे होने लगे थे। मन पहले से कहीं ज्यादा शांत था। नींद गहरी हो गई थी। और इन सब का नतीजा, जो कॉन्फिडेंस खो गया था, वो वापस आ गया। लेकिन जानते हैं, इन सब से भी बड़ी जीत क्या थी? वो फोकस या घंटे नहीं थे। सबसे बड़ी जीत थी खुद पर दोबारा भरोसा करना। ये विश्वास कि अगर कुछ करने की ठान ली जाए तो उसे पूरा किया जा सकता है। ये एहसास किसी भी दूसरी चीज से कहीं बड़ा है। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिए। जिंदगी में कोई पीछे नहीं है, बस हर समय डिस्ट्रैक्टेड है।
हमें लगता है कि हम में कोई कमी है, हम पीछे रह गए हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमारी काबिलियत को लगातार चुराया जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए, और जवाब ये है कि सब कुछ एक साथ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटा, बहुत छोटा प्रैक्टिकल कदम उठाना है। तो ये रहा एक सिंपल सा प्लान, कोई बकवास नहीं। स्टेप 1, आज सिर्फ एक ऐसी ऐप डिलीट करें जो सबसे ज़्यादा टाइम खाती है। स्टेप 2, कल सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट फ़ोन को हाथ नहीं लगाना। स्टेप 3, काम करते वक्त फ़ोन को पहुंच से दूर रख दें। और स्टेप 4, सबसे ज़रूरी, जब भी बोरियत हो तो उसे होने दें, उससे भागे नहीं, क्योंकि वही वो टाइम है जब दिमाग खुद को हील कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी में कोई खराबी नहीं है, हम टूटे हुए नहीं हैं, हम बस ओवरलोडेड हैं। अपने इनपुट्स को ठीक कीजिए और ज़िंदगी खुद ब खुद ठीक होने लगेगी। तो अब सारी जानकारी सामने है। सवाल ये नहीं है कि क्या किया जा सकता है, सवाल सिर्फ इतना है कि आज, अभी आपका पहला फैसला क्या होगा, वो एक छोटा सा कदम कौन सा होगा।